नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, ऑपरेशन मनोहर के तहत साइक्लोन टीम ने भारी मात्रा में गांजा बरामद करने के साथ ही 2 तस्करों को माल सहित किया है गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। साइक्लोनर सेल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर दमदार प्रहार करते हुए 66वीं ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसके तहत 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 5 क्विंटल 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। यह जानकारी महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर विकास कुमार ने एक प्रेस वार्ता करके दी। क्या कहा उन्होंने, इस वीडियो में आप आगे जरूर सुने। 70 से 80 लाख रुपए के बराबर माना जा सकता है। कल आसोप थाना क्षेत्र में साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जब एक ट्रक संख्या RJ 19 GB 4968 ये ट्रॉला है। इस ट्रॉले में 2 लोग, नरेश पुत्र जय किशन निवासी भोपालगढ़ और चेनाराम पुत्र पेमाराम यह भी निवासी भोपालगढ़, यह दोनों इस ट्रक से इस माल को लेकर आ रहे थे। अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है। पहली चीज इसमें जो खासियत आई है कि एक पूरा ट्रॉला, खाली ट्रॉला यहां से उड़ीसा ले जाया गया। ट्रॉले में ड्राइवर और ट्रॉले के बीच की जो जगह है उसमें एक वैक्यूम रख के एक हॉलो चैम्बर बनाया गया, गुप्त तहखाने की तरह चैम्बर बनाया गया। और उस चैम्बर में उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के जयपुर इलाके से, उड़ीसा के मलकानगिरी के जयपुर इलाके से यह गांजा भरवाया गया। यह गांजा 10 किलोग्राम के 42 पैकेट और 4 किलोग्राम के 20 पैकेट, यानी इस तरीके से यह 506 केजी का पैकेट बनाकर बड़े तरीके से छिपाकर उस तहखाने नुमा चैम्बर में रखा गया था और खाली ट्रॉला गया और खाली ट्रॉला लेकर आया था। हमारी टीमें, साइक्लोनर टीम ने NCB के साथ समन्वय किया और उड़ीसा में जहां से यह माल भरा जाता वहां पर हमने तकनीकी और मानवीय रूप से सूचना विकसित की और वहीं से इस ट्रक का ट्रैकिंग शुरू किया। राजस्थान सीमा में घुसने के बाद हमने फिजिकली इसका पीछा करना शुरू किया। हम लोगों की मंशा यह थी कि यह जहां डिलीवर होगा, जहां लाकर गोदाम में रखा जाएगा, जिनको दिया जाएगा, जिसको हॉट परसुइट बोलते हैं हमारे तकनीकी पुलिसिया भाषा में, तो वह करने का प्रयास किया। पर बीच रास्ते में कहीं पर यह ट्रॉला किसी ढाबे पर चाय पीने रुका। हमारी टीम उसके पहले ढाबे पर रुक गई और उस ढाबे पे किसी ने साइक्लोनर टीम को पहचान लिया और इनके जासूस हर जगह लगे होते हैं। फिर इन तक यह खबर पहुंचा दी गई कि कहीं साइक्लोनर टीम आपका पीछा तो नहीं कर रही है, और फिर ये हड़बड़ी में आ गए और इनकी वह कवायद चलने लगी, कहीं छोड़ के इसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों से यह संपर्क में थे उन सबके फोन धड़ाधड़ बंद होने लगे। तो हमारी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कोई चीज हो गई है। तो फिर आसोप थाने के बाहर नाकेबंदी लगाकर यह धरपकड़ की गई, जिसमें दोनों आरोपी जो ड्राइवर और खलासी बन के आ रहे थे वह दोनों भी पकड़े गए और यह पूरा माल बरामद हुआ। इस पूरी कवायद में NCB का बहुत सहयोग रहा और मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन और संश्लेषण का एक अद्वितीय अप्रतिम उदाहरण रहा। पूछताछ में बड़े हैरतअंगेज खुलासे हैं। बहुत ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों का जो ध्यान चल रहा है वह ध्यान केंद्रित है कि कहां से लाया जा रहा था, किन व्यक्तियों के थ्रू और किन व्यक्तियों के लिए था। बट 2 दिलचस्प चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगा। पहली यह कारोबार, जो एक अन्य आरोपी का भी नाम इसमें आ रहा है, वह जेल में बैठा इस कारोबार की धुरी बना बैठा है। जेल में बैठा, वहीं से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस पूरे माल के आवाजाही। और दूसरा कि नए साल पर ऐश मौज के लिए यह माल
पंजाब और हरियाणा में आपूर्ति की जानी थी। क्योंकि गांजे का बहुत ज़्यादा मार्केट मारवाड़ में नहीं है, तो ये एक व्यापार के रूप में इसको यहाँ पर बढ़ाकर पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में इसको डिलीवर करने की, आपूर्ति करने की योजना थी। वहीं आज की अगली खबर, डेचू थाना के जेठानिया में हुई नकबजंदी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर नकबजंद को गिरफ्तार करने के साथ ही लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। अब खबर विस्तार से। नकबजंदों के विरुद्ध फलोदी पुलिस की लगातार यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत आज देशू के जेठानिया में हुई नकबजंदी का पर्दाफाश करके 2 शातिर नकबजंद को गिरफ्तार करने के साथ ही लाखों के जेवरात बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी श्रीमती पूजा आवा ने बताया कि पुलिस थाना देशू टीम ने गांव जेठानी में 7 दिसंबर की रात्रि में हुई नकबजंदी की घटना का पर्दाफाश कर पेपाराम पुत्र लालाराम मेघवाल उम्र 22 साल निवासी खेत सागर जेठानिया थाना देचू व गोपालराम उर्फ गोपालराम पुत्र देवाराम मेघवाल उम्र 19 साल निवासी खेत सागर जेठानिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें, प्रकरण की वारदात में चुराए गए आभूषणों की 100% बरामदगी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। वही चुराई गई नकदी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमान से नकबजंदी के अन्य वारदातों के संबंध में भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। वही मुलजिमान से चोरी की अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना भी है। वहीं आज की अगली खबर, राजस्थान गौ सेवा समिति फलोदी जिला इकाई के द्वारा आज जिला कलेक्टर फलोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समिति संरक्षक महंत आनंद प्रकाश के नेतृत्व में गौशाला संचालकों ने विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम दिया। इस दौरान समिति के जोधपुर विभाग सचिव रविंद्र कुमार जैन, विजय पालीवाल, रमनलाल बोहरा, चैनसुख व्यास, भागीरथ पुरोहित, रामसा धानवी, राजेश दद्रवाल, हेतराम बिश्नोई, विनोद सुधार, स्वामी सुंदरदास व हजारी बिश्नोई उपस्थित रहे। वहीं आज की अगली खबर, बाप ब्लॉक के दोहड़िया ग्राम पंचायत स्तर पर शीतकालीन अवकाश के दौरान द सर्कल इंडिया और आख्यान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से एक अद्भुत पहल देखने को मिली, जहां गांव की लड़कियों ने पहली बार पंचायत स्तर पर टीम बनाकर लड़कों के साथ खेल के मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक साहसिक कदम था, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों के सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। पंचायत प्रतिनिधियों और अभिभावकों की मौजूदगी में लड़कियों और लड़कों के बीच कड़ी टक्कर ने सभी को रोमांचित कर दिया, जबकि अभिभावकों ने गर्व और खुशी के साथ अपनी बेटियों का हौसला भी बढ़ाया। आख्यान फाउंडेशन की सीईओ शालिनी सिंह ने बताया कि हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को सुरक्षा के नाम पर उनके विकास के लिए जरूरी अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे आयोजनों से उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल न केवल बढ़ता है बल्कि यह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी कही जा सकती है। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने इस पहल के लिए संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने केवल एक सप्ताह में बच्चियों और उनके अभिभावकों में जो आत्मविश्वास जगाया है, हम उसे आगे लेकर जाएंगे और इसे स्थायी परिवर्तन में बदलने का प्रयास करेंगे। वहीं आज की अगली खबर, फलोदी जिला बनने के साथ ही अब फलोदी में नई जेल को स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जमीन का आवंटन किया गया है। अब खबर विस्तार से। फलोदी के मलार मगरा पर नई जिला जेल के लिए आवंटित जमीन पर आज उप कारापाल भौर सिंह के नेतृत्व में आज जमीन पर बोर्ड लगाए गए हैं
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा फलौदी जिला कारागार को नई जमीन आवंटित की गई है। वहीं फलौदी के मलार मगरा बीकानेर रोड पर नए जिला जेल के लिए कुल रकबा 18.5 हेक्टेयर यानी 117 बीघा जमीन आरक्षित की गई है। जिला कारागार के नई जमीन पर आज बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। नई जमीन पर उप कारापाल भौर सिंह के देखरेख में बोर्ड लगाए गए हैं। इस अवसर पर प्रहरी ओम प्रकाश, प्रभुता राम, योगेंद्र सहित कई प्रहरी मौजूद रहे। बताया जाता है कि प्रहरी ओम प्रकाश का विशेष योगदान इस जिला जेल की जमीन के आवंटन में रहा है।